कि यह एक सुसाइड केस नहीं है, ये सोची समझी एक हत्या है। महाराष्ट्र पुलिस दबा रही है इसको, दबा रही। सुशांत सिंह हत्या जो है यह सोची समझी एक साजिश है। उसको क्या कमी थी? नहीं तो अगर सरकार इस केस में साथ नहीं देगी तो हम लोग नीतीश सरकार का साथ नहीं देंगे। क्या के सक्रिय नेता है राजू तिवारी है, वे देखिए अभी किस तरह से काम कर रहे हैं। नेता ऐसा ना होना चाहिए। देखिए अभी जो बांध सब टूटा था, दिन रात एक कर दिए, चारों तरफ घूमकर अपना दिन रात एक करके युवाओं को लेकर और वे बांध का मरम्मत करवाए। देखिए हम तो सीधा एक ही बात करते हैं, हम युवाओं में इतना जोश है कि यदि सुशांत सिंह हत्या का सही न्याय नहीं मिला तो हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर चुका है। महाराष्ट्र पुलिस का क्या बात करते हैं, महाराष्ट्र में इतना ज्यादा ट्रैफिक लगता है, हमको तो लग रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ट्रैफिक पुलिस है। नमस्कार, आप दस्तक हिंदुस्तान देख रहे हैं, आपके साथ राजू पांडे। आज ऐसे मुद्दाओं पे बात करेंगे जो राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक और राजनीति में भी खलबली मचा चुका है। बेटा है सुशांत सिंह राजपूत और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़ रहे हैं जो शिक्षक के साथ साथ समाज सेवी भी है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी है। चंदन कुमार श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं हमारे साथ और बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आखिर कोई पार्टी हाथ लगा रही है, हाथ बटा रही है, या कोई ऐसा अभिनेता है जो आगे आने से डर रहे हैं। आखिर किनकी भाषा बोल रही है महाराष्ट्र पुलिस? तो सर, एक सीधा सवाल है आपसे कि सुशांत सिंह राजपूत के जो केस है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। और सर, जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत हत्या का मामला है, आप बहुत पहले ये देख चुके होंगे, बार बार मैं सोशल मीडिया पर भी ये बात डाल रहा हूँ कि यह एक सुसाइड केस नहीं है, ये सोची समझी एक हत्या है। और कैसे डिप्रेशन में उनको डाला गया, कैसे उनको फांसी के फंदे तक ले जाया गया, इसका तो खुलासा सर बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है ना। हमारी बिहार पुलिस वहाँ पहुँच चुकी और वहाँ जाने के बाद इस केस को समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस जो है इस केस को छुपाने की कोशिश कर रही है। और निश्चित रूप से ही इस केस में महाराष्ट्र के किसी बड़े राजनेता का या बड़े शख्सियत का हाथ है जिसको छुपाया जा रहा है। आप सुने होंगे कि हमारे पटना के जो सबसे तेज तरार एसपी सुनील कुमार तिवारी जी को जिम्मेदारी दिया गया, हमारे बिहार के जो डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने उनको जिम्मेदारी दिया और वे गए। जो ही महाराष्ट्र पहुंचे, वे सोचने वाली बात है सर कि वे फ्लाइट से जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनको कोई सूचना नहीं है। और वहाँ से जो ही वो गेस्ट हाउस में जाते हैं, आधी रात को उनको कॉल आता है एमपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, और जबरन उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। जबकि उनके 5 दिन पहले से बिहार पुलिस वहाँ मौजूद थी, लेकिन कोई क्वारंटाइन का सिस्टम नहीं था। उनको वे बेधड़ेले घूम रहे थे, अपना जांच कर रहे थे, लेकिन उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। देखिए सर, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हर राज्य के पुलिस का या लोगों का अभिवादन होता है, बिहार के लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे बिहार पुलिस जब महाराष्ट्र में पहुंची तो महाराष्ट्र सरकार जो है, जो महाराष्ट्र के पुलिस लोग हैं, इनका कोई सपोर्ट नहीं किया। ये लोग टेम्पू से, रिक्शा से घूमकर सुशांत सिंह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का कोशिश की, लेकिन वहाँ की पुलिस इनको अपना गाड़ी तक मुहैया नहीं कराई जिससे ये लोग कुछ कर पाए। सोचने वाली बात है, महाराष्ट्र पुलिस दबा रही है, इसको दबा रही है, ये सीधी सी बात है, दबा रही है। कारण ये है कि गुप्तेश्वर पांडे जो हमारे डीजीपी हैं, जी, उनका भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में रिया चक्रवर्ती की भाषा बोल रही है महाराष्ट्र पुलिस। ऐसे ये तो स्पष्ट है। रिया चक्रवर्ती सामने सोशल मीडिया पर आई और बोली सत्यमेव जयते, ठीक है ना, सत्य की विजय होगी। और अब कहाँ चली गई? बिहार पुलिस ढूंढ रही है, रिया चक्रवर्ती गायब हो गई है। क्या महाराष्ट्र पुलिस चाहती तो रिया चक्रवर्ती को नहीं सामने लाती, लेकिन रिया चक्रवर्ती जो कह गई, अब महाराष्ट्र पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसको छिपाने का कोशिश कर रही है। सुशांत सिंह हत्या जो है यह सोची समझी एक साजिश है। उसको क्या कमी थी? उसके पास पैसे की, अपने काबिलियत की, शोहरत की, हर चीज उसके पास था, और वैसा व्यक्ति कभी हत्या कर ही नहीं सकता है।
बहुत सारे मामले अभी खुलासा होंगे। अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सीबीआई जांच का मांग कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का कि वो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ये कदम उनको पहले ही उठा लेना चाहिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अगर राजनीति में आगे अपने सरकार बनाना चाहते हैं, हम लोग का समर्थन चाहते हैं, तो सुशांत सिंह हत्याकांड का उचित न्याय को दिलाएं और सामने लाएं कि इसमें कौन कौन है, किसके किसके साजिश से ऐसा हुआ है। नहीं तो अगर सरकार इस केस में साथ नहीं देगी तो हम लोग नीतीश सरकार का साथ नहीं देंगे। पिछले कई दिनों से सर मैं सोशल मीडिया को देख रहा था, तो आप एक दिन पहले जो था सोशल मीडिया पर भी नीतीश कुमार के को लेकर कुछ पटवार किए हुए थे, लैंगिक पटवार। तो लेकिन जहाँ तक मेरा जानकारी है सर, आप बीजेपी का समर्थन करते हैं, तो इसके बारे में सर क्या है? लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार की अपनी पार्टी है। हमारे यहाँ के जो नेता हैं, हम क्षेत्रीय नेता, जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं राजू तिवारी हैं, वे देखिए अभी किस तरह से काम कर रहे हैं। नेता वैसा ना होना चाहिए। देखिए अभी जो बांध सब टूटा था, दिन रात एक कर दिए, चारों तरफ घूमकर अपना अब दिन रात एक करके युवाओं को लेकर और वे बांध का मरम्मत करवाए। कहीं भी कोई भी खलबली होती है, किसी तरह का दिक्कत होता है, बेहिचक वे आते हैं, पब्लिक में समय देते हैं। तो हम पार्टी विशेष पर नहीं जाते हैं, हम व्यक्ति विशेष पर जाते हैं। तो हमारी वोट व्यक्ति विशेष पर जाती है, पार्टी विशेष पर नहीं जाती है। रहा सवाल कि नीतीश कुमार जी चाहे किस भी पार्टी से हो, अगर उनका काम सही नहीं होगा तो हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राजू तिवारी जो हैं हमारे माननीय विधायक गोविंदगंज के, वे कर्मठ और योग्य नेता हैं। हम लोगों को जैसा नेता चाहिए था वैसा नेता है। हमारे सुख दुख में वे काम आते हैं और हमारे गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र, और गोविंदगंज ही क्या, जरूरत पड़ती है तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी अपना योगदान देते हैं। अभी देखिए फिलहाल अभी बिहार की संसद सभा में उन्होंने ये आवाज़ उठाया है कि हाँ, हमारे गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में ये जो है फल्ला गांव जो है वो बाढ़ से ग्रसित हो गया, गन्ना डूब गया, धान का फसल नष्ट हो गया, उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये सब ना बात है, ये सब काम है। नेता जब नहीं बोलेगा, नेता जब चुप्पा हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और पार्टी कई जो प्रतिपक्ष पार्टी भी सर सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सीबीआई की मांग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार तो सिफारिश कर दिया है सीबीआई जांच का, लेकिन केंद्र सरकार क्या उस पुष्टि करेगा? क्या इसे सीबीआई जांच हो पाएगा सुशांत सिंह केस में? देखिए, अगर राज्य सरकार इसमें अपना योगदान दे रहा है और राज्य सरकार जो है ये भी मतलब आपको गठबंधन की सरकार है, बीजेपी के साथ इसका गठबंधन है, तो क्या नीतीश कुमार चाहेंगे तो केंद्र सरकार इस पर अमल नहीं करेगी? और केंद्र सरकार को इस पर अमल करना होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बिहार भी उन्हीं के देश का एक राज्य है और यहाँ का एक उभरता हुआ सितारा को कैसे टर्चर कर मार दिया गया, इसमें क्या सच्चाई है। बहुत सारे उसके वीडियो जो हैं कैसे लुप्त कर दिए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है, उसका लैपटॉप गायब है, मोबाइल गायब है, बैंक बैलेंस उनका सब कुछ गायब हो गया है। केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी इस पर विचार करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा विचार है, देखिए हम तो सीधा एक ही बात करते हैं, हम युवाओं में इतना जोश है कि यदि सुशांत सिंह हत्या का सही न्याय नहीं मिला तो हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे और इस आंदोलन के विपक्ष में जो भी सरकार आएगी वो धाराशाही हो जाएगी। लेकिन सर सवाल यह है कि आखिर बिहार पुलिस इतना जल्द महाराष्ट्र में जाकर, मुंबई में जाकर इतने कई खुलासे सामने लाए हैं और महाराष्ट्र पुलिस कांड के बाद इतने काफी समय से, जो समय इसके पास था उस समय से बैठा हुआ था, चुप था, क्या इसमें आपको न लगता है कि कुछ साजिश बुना गया था? ऐसा कुछ नहीं लगता? देखिए, हमारी बिहार पुलिस जी, ये जब गाड़ी से हम लोग जाते हैं जी, तो गाड़ी से जाते हुए ड्राइवर को देखकर बिहार पुलिस समझ जाती है कि इसके डिक्की में क्या रखा हुआ है। बिहार पुलिस के अंदर इतना ताकत है, उसको इतना बढ़िया से ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो हर शख्स को नजर से पहचान लेती है कि इसके अंदर क्या छुपा है। महाराष्ट्र पुलिस का क्या बात करते हैं, महाराष्ट्र में इतना ज्यादा ट्रैफिक लगता है, हमको तो लग रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ट्रैफिक पुलिस है। केवल वो गाड़ी को इधर उधर करने में वो सब तेज है, लेकिन कोई मामला अटक जाए तो उस केस को पूरा करने में महाराष्ट्र पुलिस के पास दिमाग नहीं है। अब देखिए 43-45 दिन बीत गए, महाराष्ट्र पुलिस कुछ नहीं कर पाई, उससे कुछ नहीं हुआ। हमारे सवाल सर यह है कि महाराष्ट्र पुलिस कुछ कर नहीं पाई या किसी के दबाव में नहीं करना चाहती?
सवाल यह है। देखिए, वो दबाव में नहीं करना चाह रही है या वो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन ये सीधी सी बात है, उसके ऊपर दबाव तो है। देखिए, वहाँ की जो सरकार है, राज ठाकरे जी की जो सरकार है, वो उनको भी चाहिए, अगर वे बिहार के साथ मित्रता निभाते, नीतीश कुमार जी को अपना एक व्यक्तिगत दोस्त मानते, तो वो सहयोग करते और आदेश देते। लेकिन हमको लगता है, इसीलिए तो मैंने शुरू में ही कहा कि जरूर इसके पीछे किसी बड़े राजनेता का हाथ है, तभी इसको दबाया गया है। और इसके कारण महाराष्ट्र पुलिस की बहुत बेइज्जती हो रही है। हमारे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा है कि पूरा चैनल, पूरा भारत, पूरा विश्व देख रहा है और लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ, बेइज्जत किसकी हो रही है। तो बेइज्जती महाराष्ट्र पुलिस की हो रही है कि उससे एक छोटा सा केस खंगाला नहीं जा रहा है।